नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर धर्वेश कठेरिया और आप देख रहे हैं इनसाइड बुक्स। एक ऐसा एपिसोड जिसके माध्यम से हम आप तक तमाम जानकारी पहुंचाते हैं किताबों के संदर्भ में। किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, किताबें क्यों हमारे लिए आवश्यक हैं और इसी में कि किताबें कुछ कहती हैं और इसीलिए हम आपसे कुछ कहते हैं किताबों के माध्यम से कि किताबें क्या आपसे कहना चाहती हैं, क्या आपको बताना चाहती हैं। हम सब जानते हैं कि कामयाबी का रास्ता किताबों से होकर के ही जाता है। आज 19 फरवरी है। साथियों, पिछली पुस्तक की समीक्षा आपने जो है देखी और जो स्वामी अखंडानंद जी पर थी। आज 19 फरवरी है और 19 फरवरी का दिन हमारे लिए हमारे इतिहास में क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है और 19 फरवरी क्यों हम सभी के लिए कह सकते हैं भारत के लिए ख़ास है, किस मायने में ख़ास है, तो इसी पर आज चर्चा करेंगे। और ख़ास तौर से आज जिस पुस्तक को हम आपके लिए लेकर आए हैं उसी संदर्भ में हम चर्चा करेंगे आज। और 19 फरवरी का दिन जो है इस पुस्तक के लिए खास है और आज हम आपके सामने एक पुस्तक लेकर के आए हैं, श्री गुरुजी एक जीवन यज्ञ। हम सब जानते हैं 19 फरवरी 1906 रामटेक महाराष्ट्र में जो है गुरुजी का जो है जन्म होता है। और गुरुजी के जन्म के साथ ही अगर हम कहें कि जो है, अगर हम उस समय की बात करते हैं तो भारत में जो है संगठन की, जिस संगठन की हम बात कर रहे हैं, जिस संगठन से गुरुजी जुड़े हुए थे, तो 19 फरवरी को 1906 में जन्मे और 21 जून 1973 तो जो है गुरुजी हम सबके बीच से चले जाते हैं जो है। और ऐसे महान विचारक कह सकते हैं, महान स्वतंत्रता के योगदान में उनका महत्वपूर्ण जो है सहयोग रहा है। हिंदुत्व के जो है वो बहुत बड़े समर्थक के रूप में जाने जाते हैं जो है। उसके साथ साथ हम कहें कि भारत में जो है, भारत की एकजुटता को जो है समाज के सामने लाने के लिए, समाज को एक रूप प्रदान करने के लिए, समाज को व्यवस्थित करने के लिए जो है हम गुरुजी को हमेशा याद करेंगे, याद करते हैं। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापित होता है और जो है श्री गुरुजी जो है माधव सदाशिव गोलवलकर, जिनका उनका पूरा नाम था, और किस तरह से जो है यह द्वितीय सरसंघ चालक बनते हैं। हालांकि वो बनना नहीं चाहते थे, बार बार भाग जाते थे संघ के कार्यों से, लेकिन वह द्वितीय सरसंघ चालक बनते हैं और जो है संघ को जो है पूरे देश और दुनिया में कहते हैं स्थापित करते हैं। जो है संघ के विचारों को जो है लोक जन में पहुंचाते हैं। आज उन्हीं जो है गुरुजी के ऊपर इस पुस्तक को हम लेकर के आए हैं और इस पुस्तक में क्या है खास और ये पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए, इस पुस्तक को पढ़ने से आपको किस प्रकार की जानकारी मिलेगी, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं पुस्तक की तरफ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक श्रीमान माधव सदाशिव गोलवलकर जी का सुबोध चरित्र इस पुस्तक में दिया हुआ है। श्री गुरुजी एक जीवन यज्ञ और लिखने वाले हैं प्रगा सहस्त्रबुद्धे जी, जो है डॉक्टर पुरुषोत्तम गणेश सहस्त्रबुद्धे जी, इनका पूरा जो है नाम था। प्रकाशक जो हैं वो श्री भारती प्रकाशन
जो है डॉक्टर हेडगेवार भवन परिसर, महल, नागपुर से यह पुस्तक जो है प्रकाशित हुई है। स्टार्ट करते हैं। सम्मानीय स्वर्गीय श्री प्रभाकर बलवंत उपाख्य भैया जी डाणी की प्रेम में स्मृति को सादर समर्पित। अनुक्रम में चलते हैं और इस पुस्तक को जो है बात करते हैं 34 अध्यायों में विभाजित किया गया है। 34 अध्यायों को मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। प्रस्तावना है, उसके बाद दूसरा पहला अध्याय है पवित्र मूर्ति, दूसरा है मैं गड़रिया बालक, तीसरा है वंश परिचय, चौथा है आदर्श शिक्षक, पांचवा है सवाई माधवराव, छठा है घर के संस्कार, सातवां है दृढ़ निश्चयी, आठवां है विविध उद्योग, नौवां है विविध ताप, 10वां है प्रिय काशी में वास, 11 श्री गुरुजी, 12 गृह त्याग, 13 सारगाछी, 14 गुरु की सेवा, 15 डॉक्टर जी के सहवास में, 16 बहुत बड़ी आपत्ति, 17 देश भ्रमण, 18 देश पर आपत्ति, 19 रक्त लंचित स्वराज्य और 20 व्यथा आरोप। उसके बाद 21 में शांत रहो संयमी बनो, 22 उठो जागो, 23 में सत्याग्रह, 24 फूल और पत्थर, 25 प्रेरक शक्ति, 26 अद्भुत स्मरण शक्ति, 27 अनेक विषयों के ज्ञाता, 28 समय परिपालन, 29 ईश्वर पर विश्वास, 30 निजी संबंध, 31 काली छाया और 32 विजय का संदेश, 33 महाप्रयाण और 34 चैतन्यमयदायी मृत्यु पत्र। तो इस प्रकार 34 अध्यायों में विभाजित है। प्रस्तावना को जो है आपके समक्ष इसके कुछ अंश पढ़ूंगा और उसके बाद आगे बढ़ता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूजनीय श्री माधव सदाशिव गोलवलकर उपाख्य गुरु जी का यह एक सरल तथा प्रसंग वर्णात्मक जीवन चरित्र है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम देश भर में फैला हुआ है और उसका नाम दुनिया भर में गूंज रहा है। उस विस्तार का अधिकतम श्रेय, आप देखिए उस विस्तार जिसकी दुनिया भर की बात हो रही, उस विस्तार का अधिकतम श्रेय श्री गुरु जी के नेतृत्व को है। उनका जीवन त्याग में तथा तपस्या में था। वे बुद्धिमान थे, अध्यात्म ज्ञानी थे तथा व्यवहार कुशल भी थे। वे मूलग्राही विचारक थे और प्रभावशाली वक्ता थे। वे कठोर ध्येयवादी थे परंतु बोलचाल तथा व्यवहार में मृदु विनम्र नम्र थे। इस प्रकार से आधुनिक काल के एक असामान्य महापुरुष थे। इस महान देश सेवक का जीवन चरित्र बाल किशोर तथा नवयुवक सुगमता से पढ़ें, उसके महत्वपूर्ण प्रसंगों को ध्यान में रखें, उनका चिंतन करें। उसी ढंग से वे स्वयं का जीवन सुविकसित तथा सद्गुणों संपन्न करें और अपना जीवन पुष्प भारत माता के चरणों में चढ़ाने की इच्छा करें। तो इस तरह से इस जो है प्रस्तावना में इस पुस्तक के निचोड़ की बात की गई है कि इस पुस्तक में क्या है जो पढ़ने वाले को जो है ध्यान रखना चाहिए और पढ़ने वाला इस पुस्तक को पढ़ने से क्या सीखेगा। तो वो सारी बातें प्रस्तावना में की गई हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ से जो है पुस्तक में जो है चालू होता है अध्याय कह सकते हैं, अनुक्रम कह सकते हैं, चैप्टराइजेशन कह सकते हैं, वो एक चालू होता है। और एक बात और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि केवल 70 पृष्ठों में ये पुस्तक है। तो गुरु जी के ऊपर जो है आप इस पुस्तक को अगर पढ़ते हैं तो गुरु जी के साथ साथ जो है भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक संरचना क्या है और किस तरह से उसका चरणबद्ध तरीके से विकास होता है और किस तरह से परेशानियां जो है आती हैं, वो सारी चीजें आपको इस पुस्तक में लगभग आपको मिल जाएंगी। पवित्र मूर्ति। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 1 से। मैं ये घोषित करता हूं कि हमारे आद्य सरसंघचालक की इच्छा अनुसार श्रीमान माधवराव जी गोलवलकर आज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक पद पर
आसीन हुए हैं। अब वे हमें डॉक्टर जी के समान ही वंदनीय हैं। अपने इन नव नियुक्त सर संघचालक जी को मैं अपना प्रथम प्रणाम समर्पित करता हूं। इस प्रकार घोषणा करने के उपरांत नागपुर प्रांत संघ चालक माननीय श्री बाबा साहेब पाध्ये जी ने श्री गुरु जी को प्रणाम किया और वे अपने स्थान पर जा बैठे। तदुपरांत श्रीमान अंबाजी हेडगेवार जो है बोलने के लिए खड़े हुए। वे डॉक्टर जी के चाचा थे और वायोवृद्ध थे। उन्होंने कहा, ध्यान में रखिए कि हमारे डॉक्टर जी मृत नहीं हुए हैं। उनके सुपरिचित माधवराव गोलवलकर जी ही आज से हमारे डॉक्टर जी बन गए हैं। उनके आदेशों का ये डॉक्टर जी के ही आदेश हैं, ऐसा मानकर हमें तत्परता के साथ पालन करना चाहिए। ये भाषण रेशमबाग संघ स्थान पर हो रहे थे। दिनांक 3 जुलाई 1940 को वहां एक महत्वपूर्ण समारोह आयोजित था। संघ के हजारों स्वयंसेवक तथा नागपुर के नागरिक उस अभूतपूर्व कार्यक्रम में उपस्थित थे। वर्षा काल आरंभ हो चुका था। उस दिन भी बारिश हो रही थी। आकाश में घने बादल छाए हुए थे। बीच बीच में वर्षा भी हो रही थी, परंतु इस वातावरण की जरा भी चिंता न करते हुए गणवेशधारी हजारों स्वयंसेवक रेशमबाग के चिर परिचित संघ स्थान पर आ जुटे थे। देखिए, जो घटनाक्रम है वो 1940 का है और जब जो है हेडगेवार जी जो है उनका देहांत हो जाता है और उसके बाद जो है उसी समय पर जो है गुरु जी को जो है सरसंघ चालक के रूप में जो है नियुक्त किया जाता है। संघ के आद्य सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार जी का दिनांक 21 जून 1940 को स्वर्गवास हुआ था। 21 जून 1940 को स्वर्गवास हुआ था। आज उनकी 13वीं थी। ठीक है। अपने परम प्रिय एवं परम श्रद्धेय दिवंगत नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित करने तथा उसी अवसर पर नूतन सरसंघ चालक को कार्यभार सौंपने का यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। संघ के अधिकांश प्रमुख अधिकारी वहां उपस्थित थे। प्रांत तथा नगरों के अनुसार कतारें बनाई गई थीं। नगर के स्वयंसेवक शाखाओं के अनुसार खड़े थे। मतलब कि पूरा जो माहौल था वो वैसा ही था। 13वीं का अवसर था और उस 13वीं के अवसर पर सभी लोग लगभग वहाँ पर जो है उपस्थित थे और उसी उपस्थिति का यह चित्रण इस पुस्तक में आपको यहाँ मिल रहा है। तो ये जो पूरा एक चित्रण हुआ है वो उस समय का था। फिर जब पाध्ये जी ने नूतन संचालक महोदय का नाम घोषित कर उन्हें प्रणाम किया, मतलब कि गुरु जी को प्रणाम किया, तो चारों ओर आनंद की लहर फैल गई। उसी समय नूतन सरसंघचालक जी बोलने के लिए ध्वनि निर्वर्धक के सम्मुख पहुंचे। उनके काले लंबे केस उनके कंधों पर बिखर रहे थे। उनकी ठोड़ी पर छोटी सी दाढ़ी शोभा दे रही थी। उनका बदन छरहरा था। उनकी मुख मुद्रा तेजस्वी थी। ऐसा लग रहा था कि हिमालय से अभी अभी आया हुआ कोई तरुण तपस्वी वहां खड़ा है। उस मूर्ति को देखते ही स्वयं सेवकों के मन खिल उठे। अनेकों के देह रोमांचित हुए। सब लोग बड़ी तालीनता से भाषण सुनने लगे। देखिए, ये उस समय है। जैसे ही जो है वो बोलना चालू करते हैं और टाइटल उसका यहाँ इस पुस्तक में दिया गया है, अध्याय 2 के अंतर्गत मैं एक गडरिया बालक। आगे बढ़ते हैं। सरसंघ चालक होने के नाते दिया हुआ श्री गुरु जी का वह पहला भाषण था। वह सीधा साधा परंतु आकर्षण तथा प्रभावशाली था। उसका सारांश इस प्रकार है, मतलब कि जब वह नियुक्त होते हैं सरसंघ चालक और उसके बाद जो उनका पहला भाषण है उसका सारांश मैं यहाँ पर आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। क्योंकि देखिए, यहाँ पर आप देखिए हजारों की संख्या में लोगों के मन में जिज्ञासा भी है और वो जिज्ञासा स्वाभाविक है कि जो है हेडगेवार जी के द्वारा जो है इनको नियुक्त किया गया है और एक युवा है और उसे संघ की पूरी कमान जो है वो सौंप दी जा रही है।
अब उस युवा, स्वाभाविक है जब पहली बार बोल रहा है तो लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं, और वही भाषण यहाँ पर उसका सारांश है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मुझे इस समय ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों के सम्मुख कुछ बोल ही पाऊंगा या नहीं। देखिए, पहला वाक्य जो गुरुजी बोल रहे हैं, क्योंकि एक तो मेरा मन बहुत दुखी है और उसी में मुझ पर एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व आ गया है। हमारे लिए डॉक्टर जी के ना रहने की कल्पना तक असहनीय है, परंतु हमारा कार्य केवल कोमल भावनाओं पर आधारित नहीं है, वह विचारों पर तथा सिद्धांतों पर आधारित है। वास्तविकता की ओर पूरा ध्यान देकर चलने वाला हमारा कार्य है। हमारे डॉक्टर जी महान दृष्टा पुरुष थे। वे त्यागी एवं परिश्रमी थे। उन्होंने स्वयं के जीवन के रूप में हमारे सम्मुख एक महान आदर्श उपस्थित किया है। माता का स्नेह, पिता की दक्षता और शिक्षक का कौशल्य, तीनों बातें हम उनमें पाते थे। वे मेरे आराध्य देवता थे। उनका पूजन मेरे जीवन की सबसे आनंददायक बात है। यहाँ यह कहना उचित होगा कि उनके पूजन से किसी को कभी भी व्यक्ति पूजा का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उनका कोई व्यक्तिगत जीवन था ही नहीं। उनका संपूर्ण जीवन श्रेष्ठ तत्वों से भरा हुआ था। वह त्यागमय, सेवामय, तपोमय व समर्पित जीवन था। उनका पूजन करते समय हमें शिवो भूत्व शिव जयत, इस वचन का पालन करना होगा। इस वचन का अर्थ है शिव रूप होकर ही शिव का पूजन करो। अतः हमें यदि डॉक्टर जी का पूजन करना हो तो उनके जैसा बनने पर ही वह हो सकेगा। कैसा उनका स्वदेश चिंतन था, कैसी उनकी आत्मा भारत की उन्नति के लिए तड़प रही थी। उनके इसी व्रत को हमें भी चलाना होगा। अपना बलिदान देकर संपूर्ण आकाश तेजोमय कर देना निसंदेह बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं। परंतु नित्य का जलना, चंदन जैसे घिस घिस कर अपने जीवन को समाप्त करना, उससे भी बड़ी बात है। उसका अलग तथा स्थायी महत्व है। वह अत्यावश्यक है। डॉक्टर जी ने हमें यह पाठ पढ़ाया। जब संघ कार्य प्रारंभ हुआ तब यह विचार करने वाले डॉक्टर जी अकेले थे, एकमात्र व्यक्ति थे। आज हम हजारों स्वयंसेवक उसी भावना से ओतप्रोत हैं। उस कार्य को तन मन धन पूर्वक करने की हमने प्रतिज्ञा की है। हम जैसे अनेकों अनेक हृदयों को प्रज्वलित करने का असाधारण कार्य डॉक्टर जी ने किया है। काफी बड़ा पत्र है, काफी बड़ा सारांश कह सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो आप इसे पूरा पढ़ें, बहुत आपको आनंद आएगा। यकीन मानिए यह पुस्तक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। वास्तव में अगर हम जो है आज भारत के सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े संगठन के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो इसके लिए इस पुस्तक को पढ़ना आवश्यक है। अध्याय 5 के अंतर्गत सवाई माधवराव के बारे में कुछ है और इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। जो है माघ वद 11 को विजया एकादशी कहते हैं। मतलब कि इसी दिन 1900 जो है 19 फरवरी 1906 उनका जन्म नागपुर अपने मामा के यहाँ अर्थात अब्बाजी राय कर के घर में हुआ। बालक गौरवपूर्ण था। उसकी नासिका सरल थी और आंखें सतेज थीं। यथाकाल वह बड़ा होने लगा। अपनी बाल लीलाओं से वह सबको रिझाने लगा। मतलब कि जो है गुरु जी के जीवन की जो कुछ बचपन की घटनाएं हैं उनका यहाँ पर जो है इस अध्याय में जिक्र किया गया है कि किस तरह से जो है उनका जन्म अपने मामा के यहाँ होता है और वह कैसे धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते हैं, कैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं और जो है किस तरह से जो है वह एक तेजस्वी कह सकते हैं बालक के रूप में जो है अपने आप को जो है स्थापित कर रहे थे, बना रहे थे। अब गुरु जी के बारे में जो है अध्याय 7 और पेज क्रमांक 12 पर जो है कहते हैं वो बहुत दृढ़ जो है निश्चयी थे। मतलब एक बार जो निर्णय कर लिया
वो कर लिया और उस पर वह जो है अडिग रहते थे। उसी संदर्भ में यहाँ पर जो है अ, 1-2 उदाहरण हैं, उनका ज़िक्र यहाँ पर करूँगा। एक बार माधव ने चूँकि उनको माधव सदाशिव तो उनको माधव भी कहते थे और उनकी माताजी तो उनको मधु कहती थी। तो यहाँ पर एक बार माधव ने एक अंग्रेजी कविता का मराठी में छंदोबद्ध अनुवाद किया। माधव के मित्र ने वह शिक्षक को दिखाया। शिक्षक ने माधव से पूछा, क्या सचमुच यह तुमने किया है? इस पर विश्वास करना कठिन है। माधव ने कहा, अनुवाद तो मैंने ही किया, किंतु इसे मैं सिद्ध कैसे करूं? क्योंकि साक्षी गवाह लाना तो संभव नहीं है। अब इतना ही हो सकता है कि आप किसी दूसरी कविता का अनुवाद मुझे करने के लिए दे दीजिए। वैसा ही हुआ। जो है शिक्षक ने एक दूसरी कविता का अनुवाद करने के लिए उनको दिया और वह भी उन्होंने जो है अनुवाद करके जो है शिक्षक को वापस दिया। तो इससे ये साबित होता है कि जिस बात को वो कह रहे थे कि जो है वह दृढ़ निश्चयी थे, तो वास्तव में यह उनके लिए सही शब्द है। 8 पेज नंबर 14 में है विविध उपयोग। किस संदर्भ में विविध उपयोग की यहाँ बात की गई है? वह हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की सोचते रहते थे। सन 1922 ईस्वी में माधव चंदा, जो हम चंद्रपुर के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, हाई स्कूल में पढ़ता था। वहीं से उसने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की है। क्योंकि पुस्तक है तो पुस्तक में जिस तरह से लिखा गया है मैं उसी तरह से यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। आगे की पढ़ाई के संबंध में ना तो वह किसी से बोलता ही था और ना ही उसके लिए उसने किसी प्रकार की पहल की। एक दिन भाऊजी ने ताई से कहा, बात क्या है? हमारे सवाई माधवराव का आगे क्या करने का विचार है? उसकी कुछ व्यवस्था भी जो करनी होगी। ताई ने माधव से पूछा। माधव ने कहा, ताई, 1 वर्ष में हनुमान जी के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। मतलब उनका ये मानना था कि अब वह 1 वर्ष तक कुछ नहीं करना चाहते हैं, 1 वर्ष तक अपना शरीर बनाना चाहते हैं, अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं और केवल उसी संदर्भ में जो है उन्होंने बात की कि वह 1 जो है वर्ष यही करना चाहते हैं। तो ताई ने माधव से पूछा। माधव ने कहा, ताई, यह 1 वर्ष में हनुमान जी के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ, अर्थात केवल व्यायाम करना चाहता हूँ। लोकमान्य तिलक जी ने ऐसा ही किया था। देखिए, लोकमान्य तिलक जी का यहाँ उदाहरण दे रहे। शरीर बल की पूंजी उन्हें आगे बहुत लाभ देती रही। मैं अपना शरीर ऐसा मजबूत बनाना चाहता हूँ कि आगे चलकर सब प्रसंगों का वह सामना कर सके। देखिए, वो आगे चलकर इस बात को यहाँ ला रहे हैं कि आगे चलकर वह सब प्रसंगों का सामना कर सके। मतलब कि स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य सही है तो आप किसी भी तरह की परेशानियों को झेल सकते हैं। लेकिन जो है जो गुरुजी के पिता थे वो शिक्षा का मूल्य समझते थे। इसलिए उन्होंने जो है माधव की बात नहीं मानी, गुरुजी की बात नहीं मानी और उन्हें पढ़ने के लिए जो है प्रेरित किया और आगे की पढ़ाई जो है जारी रखी। यहाँ पर जो है नेक्स्ट पैरा है और जो है पेज नंबर 16 पर जाएंगे। विविध ताप के नाम से जो है अध्याय 9 मिलेगा और उसके अंतर्गत इस तेजस्वी, बुद्धिमान तथा अध्ययनशील युवक को लोग अब माधव राव कहने लगे थे। एमएससी की उपाधि प्राप्त कर जब वे घर लौटे तब भाऊजी और ताई को विशेष आनंद हुआ। वे चाहते थे अब हमारा लाडला मधु कहीं शिक्षा विभाग में नौकरी करे, विवाह करे और हमारे बुढ़ापे का आधार बने। अपनी इस इच्छा को माधव को बताई। तब माधव ने भी अपनी इच्छा उन्हें बताई। माधव ने कहा, मैं सरकारी नौकरी नहीं करूंगा, अंग्रेजों की सेवा मैं कदापि नहीं करूंगा, मुझे आगे पढ़ना है, प्राणी शास्त्र में मुझे कुछ विशेष संशोधन करना चाहता हूँ, मैं डीएससी बनना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। भाऊजी विद्या प्रेमी तो थे ही। उनके पिताजी जो है वे चाहते थे कि अपना पुत्र खुद कुछ करे, खूब पढ़े और आगे बढ़े। तो उन्होंने फिर जो है उनको जो है डीएससी करने की अनुमति दे दी। जब उनको अनुमति दे दी गई, इसमें से कि उच्च शिक्षा का उस समय जो एक केंद्र था वो मद्रास, वर्तमान चेन्नई में उचित प्रबंध था और थोड़े ही दिनों में माधव मद्रास पहुंच गए।
लेकिन कहते हैं कि वहाँ पर वह लंबे समय तक रहे और उनका स्वास्थ्य जो था वहाँ साथ नहीं देता था उनका। तो वह जो है ये पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और वापस जो है आ गए। जब उनका स्वास्थ्य जो था वहाँ बहुत खराब रहने लगा, तो माधवराव का शरीर स्वास्थ्य बार-बार बिगड़ने लगा। मद्रास में रहना उनके लिए असंभव हो गया। संशोधन कार्य उन्हें अधूरा छोड़ना पड़ा। वे नागपुर वापस आ गए। औषधि योजना प्रारंभ हुई। धीरे-धीरे उन्हें स्वास्थ्य लाभ हुआ, मतलब वापस आने के बाद उन्होंने दवाइयाँ ली और वो स्वस्थ हो गए। और उसी समय जो घर के हालात थे, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो फिर वो दिव्यांजन करने के लिए जो है कुछ कमाने के जो उनके ऊपर दबाव था उस समय, उसके कारण जो है सौभाग्यवश उसी समय 1930 ईस्वी में उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापन करने की जो है नौकरी मिल जाती है। देखिए, एक तरफ जो है नागपुर से शिक्षा लेने जा रहे हैं वो चेन्नई, और चेन्नई से पूरा शिक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण वह वापस आ जाते हैं और वापस आकर के वह अपने मन का कार्य जो था जिसमें उनकी रुचि थी अध्यापन में, वह करने के लिए वो चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं काशी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अब यहाँ से एक नया अध्याय भी है इसमें 10 पेज नंबर जो है 19, प्रिय काशी में वास। काशी का वायुमंडल माधव राव को पूर्व परिचित था और बहुत प्रिय भी था। फिर वहां उन्हें अध्यापक का कार्य करना था। वह उनके स्वभाव के अनुकूल था और रुचि के लिए पोषक था। अब काशी में जब वो पहुंच गए तो उनका जो सामान्य रूटीन था, अध्ययन अध्यापन सब चलने लगा। शाम को वो टेनिस खेलने जाते थे जो है, और इन सारे कामों में वो जो है अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे। एक बार उन्हें तेज बुखार चढ़ा। ये घटनाएं हैं काशी की, कुछ खूब घटनाएं जिनको हम कह सकते हैं, जो गुरुजी के व्यक्तित्व को दिखाती हैं, जो उनके लगनशीलता को दिखाती हैं। एक बार उन्हें तेज बुखार चढ़ा, फिर भी वे पढ़ रहे थे। किसी मित्र ने कहा, शरीर अस्वस्थ है, बुखार अधिक है, फिर भी हाथ में पुस्तक है। बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ किया गया है जो उस समय चलन में थे, है ना। तो हाथ में पुस्तक की बात, जैसे शब्द है हाथ में पुस्तक है, यह तो नीरा दुराग्रह है। माधवराव ने कहा, भाई बुखार अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मतलब कि बुखार होने के बाद भी वो पढ़ रहे हैं, तो उनका कहना है कि बुखार अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूं। तो इस तरह से वह सोचते थे। मेरा नहीं, मेरा तो यह नित्य क्रम है। उनका कहना तो बुखार आया है चला जाएगा, मेरा पुस्तक पढ़ने का काम तो डेली का है। इसी तरह एक बार की और घटना का यहाँ जिक्र है। एक बार उनके पैर में बिच्छू ने डंक मार दिया। हम जानते हैं बिच्छू डंक मारता है तो कितना खतरनाक होता है, कैसा, लेकिन उसका भी जिक्र है। विष उतारने के लिए उन्होंने पानी भरी बाल्टी में पैर रख दिया और शांत चित्त से पढ़ने लगे। किसी मित्र ने कहा, यह भी खूब है, बिच्छू ने काटा है, वेदनाएं हो रही हैं, फिर भी पढ़ना जारी है। माधवराव हंसते हुए बोले, भाई बिच्छू ने मेरे पैर में काटा है, सिर में नहीं। मतलब पढ़ने के लिए तो दिमाग की जरूरत है, पैर की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने उस चीज को उस तरह से कहा यहाँ पर जो है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं जो है। प्रभाकर बलवंत राव उपाख्य भैया जी डाड़ी उनके मित्र थे जो वहाँ पर काशी में। वे अपना अधिकतर समय जो है संघकार में देते थे और इसी वजह से कहते हैं कि वो परीक्षा नहीं देना चाहते थे। वे अपनी बीए की पढ़ाई थोड़ी भी नहीं कर पाए, अतः उन्होंने परीक्षा में ना बैठने का निर्णय ले लिया। माधव को जब ये पता चला, ज्ञात हुआ, तब उन्होंने भैया जी को बुलाया और जो है उनसे कहा परीक्षा में बैठना ही होगा। देखिए, भैया जी ने कहा, मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, भला मैं उत्तर पुस्तिका कैसे लिखूंगा। माधव ने कहा, मैं तुमसे पढ़ाई करवा लूंगा, जितनी टिप्पणियां मैं तैयार करूंगा उतनी मन लगाकर पढ़ो तो काम बन जाएगा। भैया जी यह बात मान ली। बीए की विविध विषयों की पुस्तकों का माधव राव ने स्वयं अभ्यास किया, फिर टिप्पणी तैयार की, प्रश्नोत्तर लिखे और
भैया जी से सब महत्वाकांक्ष याद करवा लिया। भैया जी परीक्षा में बैठे और उत्तीर्ण हुए। अन्य विद्यार्थियों के समान वे भी माधवराव को तब से गुरुजी कहने लगे। देखिए, भैया जी डाणी तथा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अन्य स्वयंसेवकों के कारण माधवराव का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संपर्क स्थापित होने लगा। देखिए, नागपुर के थे, नागपुर में संघ है था उस समय, लेकिन तब तक वो संपर्क में नहीं आए थे। लेकिन संपर्क कहाँ से हो रहा है? जब वह बनारस में जा रहे हैं और बनारस में जब भैया जी उनसे मिलते हैं, तो क्योंकि भैया जी बनारस में संघ कार्य कर रहे थे, तो उनके कारण जो है अब गुरु जी का जो है संघ में एक तरह से कह सकते हैं प्रवेश हो रहा है। जी, आगे बढ़ते हैं। संघ के संस्थापक हम सब जानते हैं डॉक्टर हेडगेवार जी जब काशी आए, तब कार्यकर्ताओं ने माधवराव से उनकी भेंट कराई। डॉक्टर जी का व्यक्तित्व देखकर तथा उनसे बातें कर माधवराव बहुत प्रभावित हुए। वे कभी कभी शाखा में जो है संघ की शाखा में जाने लगे। अब यहाँ से जो है संघ की शाखा से जो है कनेक्टिविटी कह सकते हैं गुरु जी की बनने लगी। उसी समय जब वो बनारस आए हुए हैं, डॉक्टर हेडगेवार जी ने उन्हें नागपुर का संघ का उत्सव देखने हेतु नागपुर आने का निमंत्रण दिया। तद अनुसार जब वे नागपुर आए, तब डॉक्टर जी अपने साथ उन्हें भंडारा ले गए। माधवराव ने वहां की संघ की शाखा देखी। इस प्रवास में माधवराव ने डॉक्टर जी को निकट से देखा और संघ विषयक अनेक प्रश्न पूछे। डॉक्टर जी के उत्तर सुनकर उनका समाधान हुआ। नागपुर से वे काशी लौटे। अब वे काशी की संघ शाखा की ओर अधिक ध्यान देने लगे थे। मतलब जब वो नागपुर आए थे, उत्सव देखा और उत्सव में जो है डॉक्टर हेडगेवार जी से मिले और उनके साथ उन्होंने यात्रा की, और उसके बाद जब वो पुनः काशी पहुंचते हैं, तब काशी पहुंच करके उनका जो संघ में एक तरह से कह सकते हैं संघ में रुचि जो थी, वो रुचि बढ़ने लगी थी और इस वजह से वह जो है संघ की शाखा पर ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। अब यह पुस्तक गुरु जी के जीवन पर है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि अध्याय 13 जो है पेज नंबर 26 पर इस पुस्तक से कुछ हटकर की बात यहाँ पर की गई है, और उसका कारण जो है वो आपको मैं पूरा होगा तब मैं आपको बताऊंगा। इस अध्याय में खास तौर से अध्याय 13 है। अध्याय 13 सारगाक्षी। कलकत्ता के उत्तर में 120 मील दूरी पर मुर्शिदाबाद जिले में एक गांव है, उसका नाम है सारगाक्षी। सारगाक्षी शब्द का अर्थ है घने वृक्षों की कतारें। वह प्रदेश वैसा ही था, वन संपदा वहां बहुत थी, परंतु धन संपदा नाम मात्र के लिए भी नहीं थी। लोग निर्धन थे, दुखी थे, वे दीनहीन जीवन बिता रहे थे। सन 1896 ईस्वी की यह घटना है। यहाँ पर मैं उस घटना का जिक्र करूंगा। एक सन्यासी युवक घूमता फिरता वहां आ पहुंचा। नाम था अखंडानंद। वह श्री रामकृष्ण परमहंस का शिष्य था तथा स्वामी विवेकानंद जी का गुरु भाई था। गंगा जी के किनारे किनारे यात्रा करते हुए गंगोत्री तक पहुंचने का उसका विचार था। अब देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सारगाक्षी की, और सारगाक्षी में उस घटना की बात कर रहे हैं जब जो है स्वामी अखंडानंद जो है निकले थे हिमालय पर जाने के लिए, और उन्होंने ये सोचा था, उनको उनको कई बार शुरू से हिमालय पर जाकर रहना, वहाँ तपस्या करना और वहीं वो अपना जीवन काट देना चाहते थे। ये उनकी बड़ी इच्छा थी। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह जो है निकले, लेकिन जो होना होता है वही होता है। तो रास्ते में सारगाक्षी, और सारगाक्षी में यह घटना हो रही है। घटना क्या हो रही है देखिए। गंगा जी के किनारे किनारे यात्रा करते हुए गंगोत्री तक पहुंचने का उसका विचार था। उस समय यह सोचा ना था कि कहीं कहीं सुंदर सी गुफा होगी और वहीं जाकर हिमालय में रहेंगे, ध्यान करेंगे, जब करेंगे तब करेंगे, ये सारी चीजें वो अपने मन में सोचते रहते थे। लेकिन जो है इसीलिए उन्होंने कलकत्ता छोड़ दिया था। अब आते हैं फिर उस गांव में। उस गांव में कहीं भी पीने के पानी का प्रबंध नहीं था। सागराक्षी की बात कर रहे हैं। गांव के लोग दूर दूर से पानी लाते थे। सबको बड़ा कष्ट था।
एक छोटी सी कन्या जो है, किसान कन्या, सिर पर पानी का मटका लेकर जा रही थी और उसे ठोकर लग जाती है, ठेस लगना कहते हैं, और वह गिर पड़ती है। स्वामी जी देखते हैं, स्वामी जी दौड़कर उसे उठाते हैं। उसे चोट तो कहीं नहीं आई लगी थी, परंतु उसका मटका फूट गया था। अब मेरे पिताजी मुझे पीटेंगे, बहुत पीटेंगे, ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। जब स्वामी जी ने उसे एक नया मटका दिलवाया, तब वह शांत हुई और फिर से पानी लेने चली गई। यह जो बात थी, ये पूरे गांव में फैल गई कि एक दयावान पुरुष आया है, चलो उसके दर्शन करने चलें। अनेक ग्रामवासी अखंडानंद जी के चरणों के पास आकर बैठ गए। स्वामी जी ने बड़े प्रेम से सबसे परिचय कर लिया। फिर भी लोग अपना दुखड़ा रोने लगे। यहाँ से जो समस्याएं थी गांव की, वही समस्याएं गांव वाले उनको बताने लगे, और जो है अखंडानंद जी भी जो है उनको छोड़ के नहीं जा पा रहे थे, और यही सोचते थे कि इस समस्या का समाधान कर लेंगे तब जाएंगे, इस समस्या का समाधान कर लेंगे तब जाएंगे। तो धीरे धीरे ये लंबा जो एक समय था, वो सगारगाछी में बीतने लगा। और जब ये हुआ तो एक समय ऐसा आ गया कि जो है अखंडानंद जी को लगा कि मेरा तो यही हिमालय है, और जो है उन्होंने सारगाक्षी में ही रहने का निर्णय लिया। यहाँ पर वो लिखते हैं, इस पुस्तक में लिखा है लेखक ने, अपना यह निर्णय जब उन्होंने अपने विश्व बंधु गुरु भाई को अर्थात स्वामी विवेकानंद जी को पत्र लिखकर सूचित किया, तब विवेकानंद जी को बहुत आनंद आया। मतलब जब उन्होंने निर्णय कर लिया कि वे सारगाछी में रहेंगे, ग्रामवासियों की सेवा करेंगे और यहीं पर जो है उनके दुख सुख को दूर करने की कोशिश करेंगे, इस आशय का पत्र उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को लिखा। उन्होंने सारगाछी आश्रम के लिए 2 अच्छे कार्यकर्ता भेजे स्वामी विवेकानंद जी ने, और पर्याप्त धन भी भेजा। स्वामी अखंडानंद जी को लिखे हुए एक पत्र में स्वामी विवेकानंद ने लिखा, ज्यों ज्यों तुम्हारे कार्य का विस्तृत इतिवृत्त मुझे प्राप्त हो रहा है, त्यों त्यों मेरा मन आनंद से अधिकाधिक भर रहा है। सच बात तो यह है कि इसी कार्य से विश्व विजय प्राप्त की जा सकती है। ऐसे कामों में ना जाति भेद के लिए स्थान है और ना मतभेद के लिए स्थान है। आप धन्य हो, मैं तुम्हें कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और हृदय से तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। स्वामी विवेकानंद, जब अखंडानंद जी ने स्वामी विवेकानंद जी को पत्र लिखा और उनको ये बताया कि मैंने ये निर्णय लिया है, तब स्वामी जी ने उनको पत्र लिखा और उन्हें आशीर्वाद दिया। अखंडानंद जी ने अपना आगे का संपूर्ण जीवन जो था वो वहीं रह करके बिताया। जिस प्रकार चंदन स्वयं घिसता है और दूसरों को शांति देता है, स्वयं जलता है और दूसरों को सुगंध देता है, उसी प्रकार का जीवन जिया था। उनके चरणों के पास बैठकर मोक्ष मार्ग के पाठ सीखने हेतु, देखिए अब इस चैप्टर को इसलिए वहां जोड़ा गया क्योंकि स्वामी अखंडानंद जी जो है वह गुरु जी के भी गुरु जी थे। मतलब कि हमारे गुरु जी जो है उन्होंने अखंडानंद जी से दीक्षा ली थी, तो वही चीज़ यहाँ पर आ गई। माधवराव नागपुर छोड़कर सारगाछी पहुँचे। नागपुर से लाया हुआ परिचय पत्र उन्होंने अखंडानंद जी को दिया और उनके चरणों में साष्टांग जो है प्राणिपात किया। अध्याय 14 में अब इस बात का यहाँ पर जो है जिक्र किया गया है, पेज नंबर जो है 28 पर, गुरु की सेवा। स्वामी अखंडानंद ने माधवराव को हाथ पकड़कर उठाया और अपने पास बिठाया। उन्होंने माधवराव से कई प्रश्न पूछे और उनकी व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जानकारी प्राप्त कर ली। फिर वे कहने लगे, गोलवलकर, तू अब आया है, तू बहुत देर से आया है। मैं तो अब बहुत वृद्ध हो गया हूँ, बीमार भी हूँ, बहुत थक गया हूँ, भला मैं तुम्हारा क्या मार्गदर्शन कर पाऊंगा। माधवराव ने कहा, स्वामी जी, आप मुझे केवल अपनी सेवा की अनुमति दें। आपकी सेवा करते करते मुझे सब कुछ प्राप्त होगा। योग्य समय देखकर आप मुझे अनुग्रह प्रदान करें, फिर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, तुम यहाँ रहो, फिर ठाकुर जैसी प्रेरणा देंगे वैसा ही होगा। उनके मुख से वे शब्द सुनकर माधवराव को परमानंद हुआ। वे उसी क्षण से स्वामी अखंडानंद की सेवा में जुट गए।
डेली जो काम होते थे आश्रम से लेकर के सारे कामों का यहाँ जिक्र किया गया है। वे उनका पूजा साहित्य सँवार कर रखते थे, वे उनके लिए भोजन बनाते थे, आश्रम में झाड़ू लगाना, बर्तन माँजना, लकड़ी बीन कर ले आना, लकड़ी चीरना आदि सब प्रकार के कार्य बहुत तत्परता से करते थे। मतलब कि सारे कार्य जो थे वो गुरुजी जो है उस समय कर रहे थे, स्वामी अखंडानंद जी के समय। माधवराव बहुत दुखी हुए, वे दक्षेश्वर पहुँचे, वे वेलूर मठ में गए, वे कामारपुरकर तथा जयरामबटी भी गए। यह उस समय की बात हो रही है जब गुरुजी स्वामी अखंडानंद की सेवा में लगे हुए थे। अखंडानंद जी ने गुरुजी को तरह-तरह से जो है सेवा में देखा। अखंडानंद ने माधवराव की कड़ी परीक्षा ली। माधवराव उत्तम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। अखंडानंद उन पर प्रसन्न हुए। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर 13 जनवरी 1937 को उन्होंने माधवराव को गुरु मंत्र दिया। उन्होंने अपने इस बुद्धिमान शिष्य को हृदय से आशीर्वाद देते हुए कहा, गोलवलकर, तुम्हें हिमालय में नहीं जाना है, तुम्हें गिरिकंदरा में नहीं बैठना है, तुम्हें जन समाज में कार्य करना है। कहते हैं गुरुजी जो है संघ सेवा में भी बहुत लंबा रहना नहीं चाहते थे, वो बार बार जो है इधर उधर हो जाते थे। लेकिन जब स्वामी अखंडानंद जी ने जो है उन्हें दीक्षा दी और उन्होंने जब उनसे कहा, मैं एक बार फिर इस लाइन को यहाँ पर दोहरा रहा हूँ, बुद्धिमान शिष्य को हृदय से आशीर्वाद देते हुए कहा, गोलवलकर, तुम्हें हिमालय में नहीं जाना है, तुम्हें गिरिकंदरा में नहीं बैठना है, तुम्हें जन समाज में कार्य करना है। एतदर्थ एक महान कार्य तुम्हारी बाट जो रहा है। मेरा तुम्हें आशीर्वाद है, तुम जहां भी पग धरोगे यश ही यश प्राप्त करोगे। देखो गोलवलकर, तुम्हारी यह दाढ़ी और जटाएं तुम्हारे मुखमंडल पर बहुत फबती हैं, इन्हें कभी ना निकालना। स्वामी अखंडानंद जी 1937 में जो है उनसे कह रहे हैं। कुछ दिनों बाद स्वामी अखंडानंद जी बहुत अधिक बीमार हुए। माधवराव ने स्वामी जी की सब प्रकार से सेवा की। कलकत्ता से डॉक्टर लोग आते थे, औषधि जन योजना करते थे, परंतु स्वास्थ्य सुधार नहीं हो रहा था। अधिक अच्छी प्रकार उपचार हो सके, इसके लिए उन्हें कलकत्ता ले जाने का निश्चय किया। स्वामी जी के आदेशानुसार माधवराव उनके साथ कलकत्ता गए। माधवराव ने गुरुदेव की परिचर्या में बहुत कष्ट उठाए। वे रात रात जागते थे और उनके पास बैठते थे। माधवराव की तत्परता एवं दक्षता के कारण स्वामी जी की व्यवस्था में कभी कोई त्रुटि नहीं हुई। स्वामी जी ने देख लिया कि अब अपना अंतिम दिन निकट आया है। उन्होंने माधवराव को अपने पास बुलाया, बिठाया और उनके मस्तक पर हाथ रखकर विशेष उपदेश दिया। दिनांक 7 फरवरी 1937 के दिन स्वामी जी ने अपनी यह लीला समाप्त की। स्वामी अखंडानंद 7 फरवरी 1937 को इस जो है दुनिया से चले गए। माधवराव बहुत दुखी हुए। वे दक्षेश्वर पहुँचे, वे वेलूर मठ में गए, वे कमारपुरकर तथा जयरामबटी भी गए। रामकृष्ण परमहंस तथा श्री शारदा माता और स्वामी विवेकानंद के वास्तव्य से पुनीत बने हुए स्थानों का उन्होंने दर्शन किया। लगभग 1.5 मास तक वे कलकत्ता में रहे और मार्च 1937 के अंतिम सप्ताह में वे नागपुर आ गए। जब वह गुरुजी एकाएक जो है दिवाली के समय जो है 1936 में बिना किसी को बताए चले गए। लोग परेशान हो रहे थे कि गुरुजी कहाँ चले गए हैं, कैसे हैं, कहाँ होंगे, लेकिन किसी को नहीं बताया। और वह जब यहाँ से गए थे तभी वो सीधे अखंडानंद जी के पास पहुँचे और लगभग जो है 1936 अक्टूबर में वो गए और मार्च 1937 में वापस आ गए अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 36 पर, अध्याय 17, देश भ्रमण। रेशमबाग का संग स्थान डॉक्टर जी की प्रिय कर्मभूमि थी। उसी जगह पर
3 जुलाई 1940 की शाम को श्री गुरु जी को सरसंघ चालक घोषित कर प्रणाम दिया गया। उसी दिन उनका भाषण बहुत प्रभावी तथा प्रेरक रहा। दिनांक जो है 21 जुलाई को मासिक श्राद्ध दिन मनाया गया। उसी दिन के अपने भाषण में गुरु जी ने कहा कि जो है आप लगभग मतलब उस समय उन्होंने काफ़ी चीज़ें कहीं और उन सबके माध्यम से वह संघ के विचार को आगे बढ़ाने की जो मूल बात थी उसको उन्होंने वहाँ पर जोर दिया। उन्होंने कहा, बंधुओं से हर प्रकार के संकट आ सकते हैं, परंतु हम डिगेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। हमें निश्चय के साथ कार्य में जुट जाना चाहिए और दुगने वेग से कार्य बढ़ाना चाहिए। सब आपेक्षों का वही सही उत्तर होगा। मतलब उनका कहना था कि हमें संघ कार्य में जुट जाना चाहिए, संघ कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। तमाम संकट आएंगे लेकिन हम हटेंगे नहीं, डिगेंगे नहीं, हम जो है कार्य में लगे रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के लगभग अध्याय हैं और उनमें बातचीत की गई है सभी में संघ के कार्यों को आगे बढ़ाने की, संघ को आगे बढ़ाने की। अध्याय 20 है, पेज नंबर 42 पे व्यथा आरोप है। ये आरोप उस समय का है जब गांधी जी की हत्या हो जाती है। यहाँ भी एक पैरा मैं यहाँ पढ़ के आपको सुना देना चाहता हूँ। यह बात सुस्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी कि गांधी जी की हत्या से ना संघ का संबंध है और ना ही गुरु जी का, परंतु प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री और अन्य बड़े कांग्रेसी नेताओं ने संघ पर कीचड़ उछालना प्रारंभ कर दिया। वे संघ पर तथा गुरु जी पर मनमाने आरोप करने लगे। उन्हें सुनकर गांव-गांव के चुटभैया नेतागण भी अनाप शनाप बकने लगे और संघ को गालियां देने लगे। तो जो है वास्तव में सही बात है, उस समय कोई लेना देना नहीं था, ना तो संगठन का संघ का था, ना गुरु जी का था। लेकिन बहुत बड़ा संकट उस समय जो है झेलना पड़ा और यही बात जो है अध्याय 21 में की है। गुरु जी ने जो रिएक्शन होना चाहिए उसमें उन्होंने, गुरु जी ने अपने सभी स्वयंसेवकों से एक ही अपील की जो अध्याय 21 में है, शांत रहो, संयमी बनो। मतलब उनका कहना था हम सबको शांत रहना है और संयम के साथ जो है काम करना है। अध्याय 21 का एक पैरा यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। भगवान शंकर ने हलाहल प्रश्न किया था, ठीक उसी प्रकार गुरु जी ने सारी निंदा को पी लिया। शांत रहो, संयम का पालन करो, यही आदेश उन्होंने स्वयं सेवकों को दिया। अपने मित्र दंतोपंत देश पांडे के द्वारा उन्होंने सब स्वयं सेवकों को संबोधित कर एक पत्र लिखा। उसका सारांश इस प्रकार है। यहाँ पर जब ये बात उठ रही थी जो है, जब आरोप लग रहे थे, तो यहाँ पर जो है गुरु जी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ लास्ट पैरा में है, रात्रि में पुलिस अधिकारी वहाँ पहुँचे, मतलब गुरु जी के घर। उनके साथ बहुत बड़ा पुलिस दल था। गुरु जी के घर को घेरा डाला गया। मध्य रात्रि में बड़े पुलिस अधिकारी आए और गुरु जी को पकड़ कर ले गए। दिनांक 4 फरवरी 1948 को केंद्रीय प्रशासन ने यह घोषित किया कि संघ कार्य गैर कानूनी है। संघ पर और गुरु जी पर हिंसा, सांप्रदायिकता, जातीयता, गुप्त कार्य, सेना संगठन, शासन विरोधी कृतियां आदि आरोप लगाए गए। सूर्य पर थूकने का प्रयास किया गया उस समय की सरकार के द्वारा, जो उस समय सत्ता में लोग थे। उसी समय गुरु जी ने अपने सभी स्वयंसेवकों से कहा, संयमी बनो और शांत रहो। मतलब उनका था कि अभी समय नहीं है जो है हमें विरोध करने का, जब समय आएगा तब हमें विरोध करने की आवश्यकता होगी। और हुआ भी यही। 2 नवंबर को उन्होंने पत्रकार परिषद में अपना वक्तव्य दिया। पत्रकारों के सभी प्रश्नों के उन्होंने उत्तर दिए, उनकी शंकाएं दूर की। उस पत्र परिषद द्वारा संघ पर हुए अन्याय का पूरा चित्र उन्होंने जनता के समक्ष रखा। जब गुरुजी छूट के आए, सरकार ने उन्हें दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया। उसे न मानने पर 12 नवंबर 1948 को उन्हें पुनः कारावास में डाल दिया गया। अध्याय 22
उठो जागो। एक तरफ देखिए, इससे पहले के अध्याय में गुरुजी कह रहे थे शांत रहो, संयमी बनो, लेकिन अब गुरुजी कह रहे हैं उठो जागो। आगे क्या होने वाला है इसकी पूर्ण कल्पना गुरुजी को आ गई थी। सरदार पटेल से हुई भेंट वार्ता में उन्होंने उनका रुख देख लिया था। आए दिन गुरुजी जो है नेहरू जी के होने वाले भाषण भी न्याय नीति से किनारा काटते ही नजर आते थे। संघ के हजारों हितैषी सर्वत्र थे। वे गुरुजी को अनेक महत्वपूर्ण बातें बताते थे। श्री गुरुजी को परिस्थिति का पूर्ण आकलन था, अतः उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर आगे की पूर्ण योजना बना ली थी। गुरुजी को पकड़ लिया गया था, तब एकनाथ जी रानडे और प्राध्यापक भाई महावीर आगे का सूत्र संचालन करने लगे। सरकारवा श्री भैया जी डाणी ने देश भर में सत्याग्रह करने का आदेश दिया। उन्होंने उस समय श्री गुरुजी द्वारा स्वयं सेवकों को दिया हुआ संदेश प्रसारित किया। उसका आशय इस प्रकार था। दुख और दुर्दैव की बात की है, आज हमारे देश पर अभारतीय कल्पनाओं तथा मतों का प्रभाव बढ़ रहा है। साथ ही साथ देश के भीतर दुष्ट प्रवृत्तियां पनप रही हैं। इन दोनों के पंजों से हमें अपना देश मुक्त कराना है। यहाँ हर कोई स्वतंत्रता के साथ रह सके, सुख और सम्मान से जी सके, ऐसा परिवर्तन हमें लाना है। यह ईश्वरीय कार्य है। उसे अपनाने पर ही मानवता बनी रहेगी। उसे स्वीकार करने पर ही हमें परमेश्वर का साक्षात्कार हो सकेगा। गुरु जी का जो संदेश था वह सुनाया और एक जन सैलाब कह सकते हैं जो है तीव्र आंदोलन सत्याग्रह जो है वो होता है। पूरे देश में जो है क्रांति आ जाती है और जिसकी बात अध्याय 23 में सत्याग्रह के नाम से की गई है। संपूर्ण देश में मानो बिजली दौड़ पड़ी। स्वयं सेवकों में युद्ध का जोश आ गया। नगर नगर में, गांव गांव में बैठकें होने लगी। सत्याग्रह किन किन स्थानों पर होगा, कौन कहां से सत्याग्रह करेगा, हर जिले से कितने लोग सहभागी होंगे आदि विषयों को लेकर विचार विनिमय होने लगा। सूचियां बनने लगी, पत्रक छपने लगे, गुप्त स्थानों पर चक्र मुंदड़ यंत्र लगने लगे, अर्थात साइक्लोस्टाइल मशीन पर छोटे बड़े समाचार पत्र छपने लगे। सत्याग्रह की पद्धति निश्चित की गई। नगर के या गांव के किसी प्रमुख मैदान पर स्वयंसेवक जुटेंगे और शाखा लगाएंगे। वहां पर प्रार्थना होगी। जब पुलिस गिरफ्तार करेगी तब उसके साथ शांति से चले जाएंगे। किसी प्रकार की उद्दंडता का व्यवहार नहीं करेंगे। संघ के नाम पर कलंक लगेगा, ऐसा बर्ताव कभी नहीं करना चाहिए। देखिए, सत्याग्रह आंदोलन हर चीज में जोश की बात की जा रही है, अनुशासन की बात की जा रही है कि हमें पुलिस गिरफ्तार करने भी आएगी तो हम अनुशासन से, शांति से उनके साथ चले जाएंगे। हमारे विरोध करने का तरीका अलग तरीके से है और इस बात को हमेशा ध्यान रखा गया। इसी तरह से इस अध्याय में बात की गई है। अध्याय 24 फूल और पत्थर की बात है। 12 जुलाई 1949 को संघ पर लगा प्रतिबंध हट गया। दिनांक 13 जुलाई को श्री गुरु जी को बैतूल कारावास से छोड़ दिया गया। अब हम लोग अपना संघ कार्य पूर्ववत प्रारंभ करें, ऐसा आदेश गुरु जी से प्राप्त होते ही नगर नगर व गांव गांव में फिर से संघ की शाखाएं जो है लगने लगीं। यह अध्याय 24 यहाँ पर समाप्त होता है और हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेरक शक्ति के रूप में गुरु जी को जाना जाता है, जो है अध्याय 25 में बात की गई है। यहाँ पर इसी तरह से अध्याय आगे बढ़ते हैं। अद्भुत स्मरण शक्ति। गुरु जी के बारे में कहते हैं कि वह जिस तरह से लोगों से मिलते थे या किसी से एक बार मिलते हैं तो वह हमेशा के लिए उनको पहचान लेते थे। ये बात गुरु जी में बहुत अद्भुत थी। तो गुरु जी ने इसका यहाँ एक उदाहरण भी दिया है और उस उदाहरण को मैं यहाँ पर जो है आपको बताना चाहूँगा। गुरु जी ने यहाँ पर जो है बात चल रही है। एक बार एक स्वयंसेवक आखिर पूछ लिया गुरु जी से, उसने पूछा कि आप कैसे इतने सब सेवकों के नाम जो है वो याद रख पाते हैं। तो गुरु जी ने कहा, तुम तो किराने के व्यापारी हो, तुम्हारी दुकान में छोटी बड़ी सैकड़ों चीजें हैं, उनके अलग अलग भाव हैं, कैसे वे सब तुम्हें याद रहते हैं? ना तुम उन्हें रटते हो, ना बार बार पुस्तक देखते हो,
क्योंकि दुकान तुम्हारा आधार है, तुम्हारा सर्वस्व है, तुम्हारा सब ध्यान उसी में लगा हुआ है, वहीं मेरी भी बात है। संघ और संघ के स्वयं सेवक ही मेरा सर्वस्व है, भला मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। कितना सटीक उदाहरण उन्होंने दिया कि जिस प्रकार एक दुकानदार अपनी दुकान में रखी हजारों चीज़ों को भूलता नहीं है, किस कोने में है, कहाँ पर है, उसका मूल्य क्या है, सारी चीज़ें उसे याद है। तो गुरुजी वही कह रहे हैं कि संघ मेरा परिवार है, सब कुछ है, तो मैं संघ के लोगों के नाम कैसे भूल सकता हूँ। बिल्कुल सही बात की। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। ईश्वर पर विश्वास है और निजी संबंध हैं। गुरुजी सबसे जो है जुड़ते रहते थे। वो किसी के साथ उनकी जो है इस तरह के नहीं थे। आप उन्हें चाहे मित्र बंधु के रूप में रखें या दोस्त के रूप में रखें, भाई, पिता, जो भी आप उनसे रिश्ता जिस तरह का बनाना चाहें, वो सबको निभाते थे। और यहाँ 31 अध्याय का जो एक जिक्र है, काली छाया। कहते हैं कि गुरुजी के जो है एक मित्र थे और वो गुरुजी से भेंट करने आए। और कहते हैं ना, जब पुराने मित्र मिलते हैं तो थोड़ा सा जोश ज़्यादा रहता है। और यहीं पर एक ऐसी घटना घटी, और इस घटना का जिक्र है पेज नंबर 62 पर, कि जो मित्र थे तो वो गले मिले। और चूंकि गुरुजी पेन रखते थे और पहले के जो पेन थे वो निब वाले फाउंटेन पेन जो रहता है वो पेन था, तो वो गले मिले और इस तरह से मिले कि जो पेन था वो गुरुजी के वह छाती में गड़ जाता है। तो कहते हैं कि बहुत अधिक सुख के क्षण में ही दुख के बीज बोए जाते हैं। कदाचित यहाँ भी वही हुआ। गुरुजी की बनियान की जेब में फाउंटेन पेन था। मित्र को आलिंगन देते समय वह पेन उनके सीने में गड़ गया। कुछ पीड़ा हुई, मित्र से बातचीत हुई, वह चला गया, परंतु वेदना बनी रही। और यह दर्द जो है गया नहीं। धीरे 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 यह दर्द जो था वह बढ़ता गया। और जब ज़्यादा बढ़ा तो बात आने लगी कि दिखाया जाए, सारी चर्चा हुई। और जब मुंबई में दिखाया गया तो ये बात सबको पता चली कि गुरुजी को जो है कैंसर हो गया। उसी वजह से एक लास्ट पैरा यहाँ पर है, यहाँ पर मैं बता दूँ, जब कोई कैंसर की भयानकता की चर्चा छेड़ता है तब वे कहते हैं, अरे छोड़ो कैंसर की बात, वह आया तो था मुझे खाने के लिए, परंतु मैंने ही उसे खा लिया। उनकी बात ना करो, अपने काम की बात करो। गुरुजी धीरे धीरे ये समझ रहे थे कि शायद अब उनका जो समय है वो नज़दीक आ रहा है और यह जो बीमारी है इसका इलाज नहीं है। और इस वजह से अब वह चिंता मुक्त हो गए थे। तो वो हमेशा कहते थे कि समय अब कम है, तो हमें आराम नहीं बल्कि कम समय में ज़्यादा कार्य करना है, तो ज़्यादा मेहनत करनी है। वो अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना भी जो है संघ के कार्यों में लगे रहते थे। और बार बार लोग उनको समझाते थे, जो है क्योंकि उनका स्वास्थ्य जो है वो धीरे धीरे खराब होता जा रहा था, लेकिन वो मानते नहीं थे और वो संघ के कार्यों में लगे रहते थे। तो यहाँ पर जो है आगे बढ़ेंगे हम, और अध्याय जो है 33 पेज नंबर 66 की बात है, महाप्रयाण जो टाइटल दिया गया है। सन 1973 की ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हुई। नित्य के अनुसार प्रांत प्रांत में संघ शिक्षा वर्ग चलने लगे। कहीं भी जाना आना श्री गुरु जी के लिए असंभव था, क्योंकि अब स्वास्थ्य काफ़ी खराब हो गया था। तृतीय वर्ष की शिक्षा नागपुर में ही केवल दी जाती है। उस हेतु भारत के हर प्रांत के स्वयंसेवक नागपुर में आते हैं। गुरु जी की स्वयंसेवकों से मिलने की तीव्र इच्छा थी, परंतु उनकी देह विकल थी, अतः संघ के अधिकारियों ने मध्यम मार्ग निकाला। बारी बारी से प्रांत के स्वयंसेवक उनके कमरे में उनसे मिलने के लिए पहुंचेंगे। वहां वे ठीक कतारों में बैठेंगे। फिर एक एक स्वयंसेवक अपना परिचय देगा। यथाशक्ति गुरुजी 2-4 मिनट कुछ बोलेंगे, फिर स्वयंसेवक चल देंगे। यह क्रम बनाया गया। एक बैठक आधे घंटे में समाप्त होती थी। 26 मई तक
बैठकें चलती रहीं, परंतु उसके बाद उनकी देह और भी अधिक क्षीण हो गई, मतलब और बीमार होते जा रहे थे। जो है 5 जून 1973 की प्रभात बेला में ही गुरुजी ने अपने निजी सचिव 5 जून 1973 की प्रभात बेला में ही गुरुजी ने अपने निजी सचिव डॉक्टर आवाजी थत्ते से कहा, आवा लगता है आज घंटी बज रही है, बुलावा आएगा। वैसी कोई चिंता की बात नहीं है, परंतु संघ शिक्षा वर्ग चल रहे हैं, हमारे सब कार्यकर्ता नियोजित प्रवास में हैं। इच्छा यही है कि उनके कार्यक्रमों में बाधा ना पहुंचे। देखिए संघ के लिए कितना लगाव है कि जो संघ शिक्षा वर्ग चल रहे हैं वो बाधित ना हो। मतलब वो कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो मैं मर जाऊं, उससे वो बाधित हो। अपने मरने की चिंता नहीं कर रहे हैं, वो यह चिंता कर रहे हैं कि शिक्षा वर्ग जो है वो प्रभावित ना हो। कुछ छोटी बड़ी बातों का गुरुजी बहुत बारीकी से ध्यान रखते थे। उनके गुरुदेव श्री अखंडानंद जी ने उन्हें एक कमंडलू दिया था। वह उनकी एक प्रिय वस्तु थी, उसे वे सदैव अपने साथ रखते थे। उस कमंडलू को वे अपनी बाईं ओर रखते थे। केवल प्रवास में जाने के लिए निकालते समय उसे दाहिनी ओर रखा करते थे। आज प्रभात में ही उन्होंने अपना वह कमंडलू दाहिनी तरफ रख लिया, क्योंकि बड़ी यात्रा पर जाने के लिए वे सिद्ध हुए थे। मतलब वो समझ रहे थे। अनेक डॉक्टर आए और अपनी अपनी पद्धति से परीक्षा करते रहे। जो है हर एक ने प्रायः एक ही बात कही, शरीर बहुत दुर्लभ हो गया है, थोड़ी भी हलचल ना करें। जो है वह तो असंभव ही था। गुरुजी मानते नहीं थे, क्योंकि वो जो है लोगों से मिलना जुलना और बोलना चालू रखते थे। गुरुजी केवल आराम कुर्सी में बैठे रहे। वे नाम स्मरण कर रहे थे, वे ईश्वर चिंतन में मग्न थे। उनके नेत्र अर्धोन्मिलित रहते थे, उनकी दृष्टि नासिका के अग्र पर लगी रहती थी। डॉक्टरों ने कुछ कृत्रिम उपाय सुझाए। अत्यंत सौम्य रीति से गुरुजी ने सबको मना कर दिया। दोपहर में उन्होंने केवल नाम मात्र भोजन किया। अपराह्न में चाय बहुत थोड़ी सी पी। वे बार बार पैर धोते थे, हाथ धोते थे और कुल्ला करते थे। शाम हुई, 7:10 हुए। अब प्रार्थना होगी। आज तक कभी प्रार्थना टली नहीं। वे उठने लगे। डॉक्टर आवा थत्ते ने कहा, आज आपको यहीं बैठकर प्रार्थना करनी है। तदनुसार आराम कुर्सी में बैठकर गुरुजी ने प्रार्थना कही। उच्चारण बहुत स्पष्ट था। रात्रि के 9:05 पर उन्होंने एक दीर्घ सांस खींची और अपनी यह लोक यात्रा समाप्त की। 33 वर्षों से अग्निकुंड जल रहा था, धधक रहा था, वह आज शांत हुआ। एक महान जीवन यज्ञ समाप्त हुआ। 67 वर्षों तक जो सतत खिल रहा था, विकसित हो रहा था, एक ऐसा सुंदर सुगंध युक्त जीवन पुष्प भारत माँ के चरणों में समर्पित हुआ। महामंगले पुष्यभूमे तदर्थे पतत्वे शकायो नमस्ते नमस्ते। यह स्वयंसेवक की इच्छा पूर्ण हुई। अध्याय जो है 33 समाप्त होता है और अध्याय 34 जो है यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें और जो है बात की गई है, संघ के संदर्भ में चर्चा की गई है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यहाँ पर है, और इसे भी मैं कुछ आपको पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। टाइटल है 34 का चैतन्यदायी मुख पत्र, क्योंकि गुरुजी जो है 3 पत्र छोड़ गए थे और उन्हीं पत्रों के संदर्भ में यहाँ पर जो है चर्चा है। वह दुखद समाचार वायु वेग से सब दूर पहुंचा। हमारे परम पूजनीय श्री गुरु जी चले गए। प्रांत प्रांत में, नगर नगर में खबर पहुंची, हमारे द्वितीय सरसंघ चालक अब नहीं रहे। घर घर से दुखोद्गार निकलने लगे। हमारा आधार चला गया। इस देश का निस्वार्थता निष्पक्ष नेता चला गया। आहा, वे सब के मार्गदर्शक थे। अत्यंत दर्शन के लिए नागपुर के स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में जाने लगे। अन्य स्थानों से तथा अन्य प्रांतों से ट्रेनें भर भर के लोग आने लगे।
कोई कार से, कोई हवाई जहाज से आए, सब पक्षों के, सब आयु के लोग वहाँ पहुँचे। जो है दिनांक 5 की मध्य रात्रि से 6 की शाम तक दर्शनियों की लंबी लंबी कतारें रहीं। जो सदा फूलों से और हारों से बजते थे, उनकी देह पर हारों के तथा फूलों के ढेर लग गए थे। वे कभी किसी को पैर नहीं छूने देते थे। ऐसा गुरु जी के बारे में कहते हैं कि वो किसी को पैर नहीं छूने देते थे। अब बड़े बड़े व्यक्तियों ने उनके पैर पकड़कर आंसू बहाए। दिनांक 6 की शाम को उस असामान्य अत्यंत यात्रा की तैयारी हुई। महायात्रा प्रारंभ होने के पूर्व श्री गुरु जी द्वारा दिए गए बंद लिफाफे खोले गए। उनमें लिखे हुए पत्र ध्वनि वर्धक के सम्मुख पढ़े गए। प्रथम पत्र महाराष्ट्र के प्रांत संघ चालक स्वर्गीय श्री बाबा राव भिड़े जी ने पढ़ा। अन्य प्रांत संघ चालकों से मैंने इस विषय की चर्चा की, हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ विचार विनिमय किया। पत्र में लिखा हुआ है, उसका सारभूत निर्णय मैं कह रहा हूँ। मेरी देह शांत हो जाने के बाद सरसंघ चालक का उत्तरदायित्व श्रीमान मधुकर दत्तात्रेय उपाख्य बाला साहेब देवव्रत संभालेंगे। पहला पत्र जो था उसमें जो है सरसंघ चालक के उत्तरदायित्व की बात थी और जो है बाला साहेब देवव्रत संभालेंगे। हम ध्यान में रखें कि हमारा कार्य ध्येय निष्ठा है, वह व्यक्ति निष्ठा नहीं है। अतः छोटे बड़े सब स्वयंसेवक हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के नेतृत्व में संघ कार्य करें। उस हेतु काया वाचा मनसा प्रयत्नशील रहें। यह बात गुरु जी ने कही और बाला साहब देवव्रत जी जो थे वह सरसंघ चालक बने। तीसरे अन्य दो पत्र परम पूजनीय श्री बाला साहेब देवव्रत जी ने पढ़कर सुनाए। दूसरे पत्र का मुख्य आशय यही था, हमारा कार्य राष्ट्र पूजक है, वह ध्येय पूजक है, वह व्यक्ति पूजक नहीं है। मेरा कोई भी स्मारक इत्यादि ना बनाया जाए। गुरु जी कह रहे हैं देखिए कि हमारा कोई, मेरा जो स्मारक है वो नहीं बनाया जाए, व्यक्ति का महात्म्य न बढ़ाया जाए। मैंने स्वयं अपना श्राद्ध ब्रह्म कपाल में कर लिया है, अतः धार्मिक दृष्टि से भी अब क्रियाकर्म अनावश्यक है। वह इस बात पर भी जोर दे रहे थे। तीसरा पत्र जो है हृदय स्पर्शी था, उसका आशय इस प्रकार का था। तीसरे पत्र को मैं यहाँ जरूर पढ़ना चाहूँगा। इस पुस्तक में पेज नंबर 69 पर जो है दिया है। परम पूजनीय श्री डॉक्टर जी ने दिनांक 21 जून 1940 को यह लोक लीला समाप्त की। हेडगेवार जी के बारे में जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद इस महान कार्य का भार मेरे सिर पर आया। उस समय मुझे संघ का कोई भी अनुभव नहीं था, परंतु हमारे पुराने कार्यकर्ताओं ने मुझे संभाल लिया। 33 वर्षों तक मैं यह कार्य करता रहा। इस दीर्घ काल में मेरे स्वभाव वैचित्र के कारण या अनन्य दोषों के कारण अनेक कार्यकर्ताओं को मैंने दुख पहुंचाया होगा। मैं उन सब की जो है हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। मेरे हृदय की भावनाओं को मैं संत तुकाराम जी के शब्दों में व्यक्त करता हूँ। देखिए संत तुकाराम जी के शब्दों में उन्होंने यहाँ पर जो उनकी पंक्तियाँ थी उनको लिया। अंतिम है यह प्रार्थना, संत जन सुने सभी, विस्मरण ना हो मेरा आपको प्रभु कभी। अधिक और क्या कहूँ, विदित सभी श्री चरणों में, तुका कहे चरण गहूँ रखें कृपा की छाव में। उस पत्र को पढ़ते समय परम पूजनीय श्री बाला साहेब का कंठ अवरुद्ध हुआ। उसे सुनते समय हजारों स्वयं सेवकों की आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगीं। महायात्रा प्रारंभ हुई। यथाकाल वह रेशमबाग संघ स्थान पर पहुंची। अद्य सरसंघ चालक परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी की प्रतिमा के सम्मुख ही श्री गुरु जी की देह अग्नि को समर्पित की गई।
श्री गुरु जी का जीवन भी अग्निमय ही था। वह एक यज्ञ था। उस जीवन यज्ञ की ज्वालाएं ऊंची उठीं, आकाश से जा भिड़ीं और दिगंतित में पहुंची। अनेकों ने उनसे तेजोकण प्राप्त कर अपने अंतःकरण प्रज्वलित किए। अनेकों ने उन लपटों के कारण नया प्रकाश प्राप्त किया। अनेकों को उस प्रकाश में नए नए मार्ग दिखाई देने लगे। बहुत ही अद्भुत है यह पुस्तक। और सबसे बड़ी बात है कि इस पुस्तक में जिस प्रकार से श्री गुरु जी के बारे में जो है संक्षिप्त में ही केवल 70 पृष्ठों में श्री गुरु जी का जो वर्णन किया गया है, वह वास्तव में हम सबको प्रेरणा देता है, रास्ता देता है, मार्ग देता है। तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें हम याद करते हैं, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने जीवन में। हर किसी को यह पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इन 70 पृष्ठों की पुस्तक में आप कह सकते हैं कि पूरे जीवन का सार छिपा हुआ है। तो आगे भी हम इसी तरह की पुस्तकों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। आपको जो है नई नई पुस्तकों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे, क्योंकि कामयाबी का रास्ता, जीवन का रास्ता किताबों से ही जाता है। इसीलिए किताबें कुछ कहती हैं और इनसाइड बुक में हम किताबों के माध्यम से आपसे कुछ ना कुछ कहते हैं। आज मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।